तो दोस्तों आज मैं जा रहा हूँ एक ऐसी जगह जिसके बारे में जानने के बाद आप अपने आप को यहाँ आने से रोक नहीं पाएंगे। इसकी प्राकृतिक सुंदरता ने तो सम्राट अशोक का भी मन मोह लिया था। प्राकृतिक और ऐतिहासिक होने के साथ साथ ही ये एक धर्म स्थान भी है। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ रूपनाथ धाम की। ये जगह जबलपुर से लगभग 60 किलोमीटर दूर स्थित है। अगर आप ट्रेन के माध्यम से आना चाहते हैं तो सबसे नियरेस्ट स्टेशन सिहोरा रोड है, जहां से आप बस के माध्यम से यहां तक पहुंच सकते हैं। यहां पर लोग अक्सर अपने परिवार और मित्रगणों के साथ यहां की प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ भोजन प्रसादी का भी लुत्फ उठाते हैं। दोस्तों सम्राट अशोक के पूरे भारतवर्ष में 17 शिलालेख हैं, जिनमें से एक शिलालेख यहाँ पर भी है, जिसका हिंदी रूपांतरण भी किया गया है। दोस्तों यहाँ पर 3 कुंड हैं, जिन्हें राम, सीता और लक्ष्मण कुंड के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर स्थित मंदिरों में सबसे प्रमुख मंदिर भगवान भोलेनाथ का है, जिन्हें रूपनाथ के नाम से भी जाना जाता है और इस जगह का नाम उन्हीं के नाम पर रूपनाथ पड़ा है। इस मंदिर में एक गुफा भी है। इंसान तो इंसान, जानवर भी यहाँ बहुत सुकून के साथ रहते हैं। बस भोलेनाथ से यही प्रार्थना है कि इसी तरह हमारे जीवन में सुकून बना रहे और सभी सुखी रहें। इस स्थान के बारे में बहुत सी पौराणिक कथाएं सुनने को मिलती हैं, तो हमने भी इन कथाओं के बारे में जानना चाहा और वहाँ पर मौजूद पंडित जी ने हमें यहाँ के बारे में सारी जानकारी दी। जो आपको ये कुंड दिख रही है, जब समय भगवान 14 वर्ष वनवास रहे थे, तो जब 14 वर्ष का वनवास रहे तो ज़्यादा समय चित्रकूट पंचवटी में रहे 12 साल। जब 2 साल जंगल बन गए हैं, उस समय रूपनाथ धाम आए हैं। तो ये जल नहीं था, तो अपने जो राम कुंड दिख रही है आपको, तो अपनी धनुष बाणों से कुंड बनाए हैं, अथाह गहरी हैं। और जो आपको दूसरी ये कुंड दिख रही है, सीता कुंड दिख रही है, तो इधर सीता मैया रहती रहीं। इधर प्रभु श्री रामचंद्र जी कुंड बनाए हैं, तो काड़ी बनी है आज भी, जिसमें अपने गांव देहात की महिला धान कूटती रहीं, आज भी काड़ी बनी है। और तीसरे नंबर की जो कुंड है लक्ष्मण कुंड, ये लक्ष्मण जी अपने धनुष बाणों से कुंड बनाए हैं। जो बाहर से दूर दराज से लोग आते हैं तो गंगा जल भर के ले जाते हैं जल, तो बहुत इसमें जड़ी बूटियों से आ रहा, पत्थरों से आ रहा है जल, तो इससे बीमारी ठीक होती है। ये बहुत दूर दूर के लोग आ रहे हैं और तीनों कुंड का अलग अलग जल है। और जो आपको देख रहे सामने राजा अशोक सम्राट का शिलालेख है कि पूरे विश्व का राजा अशोक सम्राट था। जब कलंक का युद्ध हुआ था, तब जब सेना मारी गई तो हृदय परिवर्तन हुआ, बुद्ध धर्म अपनाया। बुद्ध धर्म अपनाने के बाद जब इधर से निकला तो अच्छा लगा है, तो शिलालेख लिख दिया है। वो कोई भाषा समझ में नहीं आती, पूरी स्टेट गवर्नमेंट में है। 62 में इधर घना घोर जंगल थे, तो वो अष्टगिरी ही पड़ी थी, तो कटाव वाले स्वामी जी आए यज्ञ में, जंग को निमंत्रण दिया गया। तो कहे सियाने लोग जो सम्मानी रहे थे, कहे नाम भी रख जाए इसका, तो फिर नाम ऐसे रखे रूपनाथेश्वर भगवान। जो आपके पत्थरों में दिख रहे हैं अनेक प्रकार के रूप, इधर श्री रामचंद्र भी आए और राजा अशोक भी आए, तो उस हिसाब से रूपनाथेश्वर भगवान नाम रख दिए। इधर बहुत पत्थरों में देखो अनेक प्रकार का रूप मिल रहा है। सामने देखो नंदी भगवान का आकार है सामने चट्टान में। और क्या विशेषता है मतलब यहाँ रूपनाथ धाम की? रूपनाथ धाम भगवान शंकर की क्या मतलब ये विशेषता है कि जब त्रेता युग में घना घोर जंगल था, तो मंदिर अंदर कुछ नहीं बना, तो भस्मासुर राक्षस आया इधर, तो सोचा कि तपस्या करने लायक अच्छी जगह है, एकांत है, तो तपस्या शुरू कर दिया भस्मासुर ने। तपस्या करते करते जब कई हजार वर्ष बीत गए, तो भगवान भोलेनाथ भक्ति से प्रसन्न हो गए। जब प्रसन्न हो गए तो कहे मांग लो वरदान। ऐसा वरदान मांगा कि जिसके सिर पे हाथ रहेंगे तो भस्म हो जाए। तो भस्मा से बोला कि आपने देखो, कहे मांग के तो देखो। भगवान भोलेनाथ दे दिए।
देने के बाद तपस्या कर रहा है, करते करते कई युग बीत गए कि प्रभु की माया उसको याद करवाए। तो सोचा कि हमारे साथ प्रभु छल तो नहीं करे, पहले उन्हीं से आजमाया जा। जब पीछा किया तो आधा किलोमीटर तक भगवान गए हैं, तो पीछा किया जब भस्मासुर, और भस्मासुर फिर लौटा उधर से। पर वो कुछ समय तक रहे नंदी भगवान और जलहरी आज भी है उधर, और फर गया है तो जमीन के अंदर लुप्त हुए तो पहुंच गए इधर रोहनिया है बांदकपुर की इसी साइड। रोहनिया में कुछ समय रहे, पर माता जी के संग विवाह हुआ भगवान भोलेनाथ का। विवाह होने के बाद उनका विचरण हो गया। विचरण होने के बाद फिर वो जमीन के अंदर लुप्त हुई तो पहुंच गए बांदकपुर। बांदकपुर में जहाँ शंकर जी का मंदिर बना, घना घोर जंगल था, तो एक ग्वाल ढोर चरा रहा था। तो बहुत बड़ा बमीठा था, तो बमीठा बच्चों की आदत रहती है नकली से खोदने की। जब खोदा तब पिंडी का आकार मिला गोला, न खोदा। फिर वो माल बाजार से राजा से बताया कि भैया फलाने हार में एक तो गोला पत्थरा निकलो है, तो अपन उसको खोदें। तो राजा ने सबको बुलाया, अपने कार्यकर्ताओं को बुलाने के बाद जब खुदाई करवाया, अंत में न मिला। वो थक गए पूरे दिन खोदते खोदते, पर रात में सपना आया कि तुम जैसा है वैसा ही रहने दो, वो हमारा तुम मंदिर बनवा दो, कि नहीं पूरा परिवार नष्ट कर देंगे। ये भगवान भोलेनाथ की कथा है। एक जहाँ जलहरी पड़ी है, एक 3 भाग में पत्थर है, उसको चिड़ी डोंग पत्थर बोलते हैं। वो चिड़िया बैठने में आज भी हलता है। और फिर कुछ समय फिर बारात भी रुकी रही शंकर जी की। जाने के बाद फिर आए हैं वापसी, तो चिड़ी डोंगरी बन के वो पत्थर में जाके बैठे हैं, और फिर उड़ गए हैं सीधे बांदकपुर। अब भगवान जब बांदकपुर चले गए तो स्थान खाली हो गए। तो खाली होने के बाद पंचमुखी शंकर जी की प्राण प्रतिष्ठा भई। जब प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद वो पूजा अर्चना चलती रही, और उसके बाद वो राजा, वो मुगल शासन आया, तो राजा आया तो जितनी भी जहाँ जहाँ की आप पुरानी प्रतिमा देख रहे हैं सबको खंडित कर दिया है। ये जो आपको पंचमुखी शंकर जी की प्रतिमा है, प्राचीन काल की प्रतिमा है। जब ये खंडित हो गई तो उनकी बाद में प्राण प्रतिष्ठा भई है। पंडित जी से पौराणिक कथाओं के बारे में जानने के बाद हम आ गए पहाड़ के ऊपर, जहाँ पर एक बहुत बड़ा तालाब भी है। पहाड़ के ऊपर से ही रामकुंड जाने का रास्ता भी है। मैं आ गया हूँ अब पहाड़ के ऊपर, और आप जो ये पीछे मेरे देख रहे हैं इसे रामकुंड कहा जाता है। बीच में सीता कुंड और नीचे लक्ष्मण कुंड है। दोस्तों, जब भी आप अगर रूपनाथ धाम आते हैं तो आप ऊपर ज़रूर आइए, और यहाँ से आपको जो व्यू देखने को मिलेगा, रूपनाथ धाम की प्राकृतिक सुंदरता आपको देखने को मिलेगी और आपका मन मोह लेगी।